तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रौनक और आप देख रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन विद एजुकेशन चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री क्लास 6 का लेसन 1 का एक टॉपिक है नेम्स ऑफ द लैंड्स। तो उसको हम लोग पढ़ेंगे और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि इंडिया, जो हम लोग अपने देश को दो नाम से जानते हैं, एक इंडिया और एक भारत, उसको हम कैसे हमने उसका नाम कैसे पढ़ा था हमारे देश का, वो हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 words often used for our country are। देखिए इसमें बताया है कि हमारे जो 2 वर्ड हैं जिनसे हमारे देश को पुकारा जाता है, फिर वो हमारे देश का नाम है, वो है इंडिया और उधर है एक भारत। तो यही हम लोग पढ़ेंगे कि ये दोनों नाम कैसे पड़ा हम लोग के देश का। तो इंडिया का कैसे पड़ा यहाँ पे दिया हुआ है, कम्स फ्रॉम वर्ड इंडस। इंडस आप लोग जानते होंगे, इंडस क्या है, इंडस नदी है। हमने लास्ट वीडियोज़ में पढ़ा था कि इंडस एक नदी है, सिंधु इन संस्कृत। इंडस जो नदी है उसको सिंधु बोला जाता है संस्कृत में। उसके बाद है ईरानियंस एंड ग्रीक्स वर फैमिलियर विद द इंडस। इसमें दिया है कि जो ईरानियंस थे और ग्रीक्स थे, अब जानते होंगे, ईरानियंस और ग्रीक्स वर फैमिलियर विद द इंडस, कॉल्ड इट द हिंदोज और द इंडोस। तो इसमें देखिए इसमें क्या समझाया है कि ये ग्रीस देश है समझ लीजिए, और ये ईरान देश है, और यहाँ पर इंडिया है। अब उनको समझ लीजिए, उन लोग को जाना है, ग्रीस को जाना है इंडिया, और ईरान को भी जाना है इंडिया। अब उन दोनों को इंडिया जाना है, तो बीच में एक पड़ती थी नदी, उसका नाम था इंडस रिवर। तो बीच में वो वहाँ पे जाते थे, तो यहाँ पे लिखा है फैमिलियर हो गए थे उसके साथ। ईरानियंस एंड ग्रीक्स वर फैमिलियर विद द इंडस, मतलब उसके साथ घुल मिल गए थे, मतलब उसको पहचान गए थे। जब भी वो इंडिया जाते थे तो उसको पहचान गए थे। यहाँ बीच में एक नदी पड़ती है, उसका नाम इंडस है, तो ये उसको अच्छे से पहचान गए थे। तो वो जो थे, जो इंडस रिवर है, इंडस रिवर, उसको वो इंडस नहीं बोल पाते थे, उसको क्या बोलते थे, हिंदोज बोलते थे या फिर इंडोज बोलते थे। तो ये बोलते थे वो लोग इसको। तो आगे देखिए कैसे पढ़ा, लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वॉज कॉल्ड इंडिया। अब देखिए ये रिवर है इंडस रिवर, अब इसके ईस्ट, यहाँ पर ईस्ट में क्या है, इंडिया, ईस्ट में इंडिया है, और इसमें क्या लिखा है, लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वॉज कॉल्ड इंडिया। जो रिवर के ईस्ट में जो लैंड था उसको क्या बोला जाता था, इंडिया। तो इसलिए ऐसे ही उसका नाम इंडिया पड़ा। तो ये हम लोग ने देख लिया है, हम लोग ने अच्छे से समझ लिया कैसे पढ़ा। और ये अगर आपको पहले लग रहा था कि नाम ऐसे ही रख दिया तो मन किया रख दिया, मतलब ऐसे नहीं, दिमाग में आया कि इसका नाम इंडिया रखना चाहिए तो इंडिया रख दिया, ऐसे नहीं था। तो उसका कारण था कि कैसे इसका नाम इंडिया पड़ा। अभी हम लोग भारत का पढ़ेंगे कि भारत कैसे पड़ा। तो देखिए द नेम भारत इज मैंशनड इन द ऋग्वेद 3500 ईयर्स अगो। अभी देखिए इसमें क्या बताया है कि 3500 साल पहले जो ऋग्वेद या फिर 4 वेद होते हैं वो सब लिखे गए थे 3500 साल पहले। तो जो भारत नाम था वो ऋग्वेद में ही मेंशन किया गया था। तो जो भारत हो क्या था, उसमें क्यों मेंशन किया था, भारत एक था, ट्राइब था जो इंडिया में रहता था, इंडिया के लैंड में रहता था, तो इसलिए उसमें भारत नाम मेंशन किया गया था। फिर उसके बाद इट वॉज यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट। इसमें क्या दिया है, इट वॉज यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट। जैसे कि मैंने बताया था कि एक ग्रुप के बारे में इसमें बताया है कि भारत उन्हीं का नाम था। तो कहाँ रहते थे, जो नॉर्थ वेस्ट में रहते थे उनको भारत कहा गया था। तो देखिए मैं आपको नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट ये सब समझाता हूँ। देखिए ये समझ लीजिए इंडिया है, इंडिया, ये जो सर्कल समझ लीजिए इंडिया है, और ऊपर नॉर्थ रहता है हमेशा, नीचे रहता है साउथ, और राइट साइड रहता है ईस्ट, लेफ्ट साइड रहता है वेस्ट। तो फिर इसके बाद इसमें हम लोग कैसे समझेंगे, इसमें क्या लिखा है, नॉर्थ वेस्ट लिखा है। अब नॉर्थ वेस्ट कैसे होगा, नॉर्थ हो गया ये स्ट्रेट वाला, और वेस्ट हो गया इस साइड लेफ्ट वाला। अब यहाँ पर हम लोग ऐसे लाइन खींचेंगे। अब जो इतना जगह है ये क्या है, नॉर्थ वेस्ट।
तो आप लोग ये भी समझ गए। और 4 जो ऋग्वेद होते हैं उसका भी मैंने नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए वेद 4 होते हैं, वो किस तरह के ऐसे लिखे रहते हैं, मतलब ज़्यादा चौड़े नहीं होते हैं, इतने बड़े बड़े किताब होते हैं पुराने ज़माने के, और उसको ऐसे ऐसे करके पलटा जाता है। बस पेज जो थे वो थोड़े लंबे रहते थे, लेकिन उनका चौड़ाई जो था बहुत कम रहता था। फिर उसके बाद देखिए पहला क्या है, ऋग्वेद। ऋग्वेद यहाँ पे मेंशन था, यहाँ पे भारत कैसे नाम पड़ा वो। और फिर उसके बाद लिखा है सेकंड यजुर्वेद। यजुर्वेद भी एक वेद है। फिर उसके बाद आता है समवेद। समवेद भी है, यहाँ पे मैंने गलती से आई लिख दिया, यहाँ पे ई होगा, तो यहाँ पर क्या है समवेद। फिर उसके बाद है अथर्ववेद। तो हम लोग का कंप्लीट हो गया। आप लोग ने ये भी जान लिया होगा कि कैसे नाम पड़ा था हम लोग के देश का। तो आपको अगर ये अच्छे समझ में आया तो कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए। और हमारे चैनल पे और भी वीडियोज़ हैं, आप वो भी देख सकते हैं। हम लोग के चैनल पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, बड़े क्लास के भी हैं, छोटे क्लास के भी हैं, और मतलब बीच के क्लास के भी हैं, जैसे 6th क्लास, क्लास 6 का हिस्ट्री हो गया, क्लास 6 का साइंस हो गया, और इंग्लिश ग्रामर फॉर बिगिनर्स भी है, और गार्डनिंग टिप्स भी है, वो सब भी देख सकते हैं। और बाकी और भी बहुत सारे वीडियो में, बस हम लोग का एक प्लेलिस्ट है बस क्लास 2 का, वो है ईवीएस का। और बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं बहुत बड़े बड़े क्लास के ग्रेड का। तो उसमें जैसे कि आपको एग्जांपल में बताऊँ तो एक इंटरनेशनल रिलेशन है, और एक अफ़गानिस्तान क्राइसिस है, और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि ये जो है इंटरेस्टिंग फैक्ट्स का भी हम लोग का एक प्लेलिस्ट है। वो जो प्लेलिस्ट है वो उसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो बताए जाते हैं वो थोड़े मतलब बड़े क्लास के लोगों के लिए हैं। तो हम लोग ने आज इतना पढ़ लिया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिए, दोस्तों ज़रूर शेयर करिए, और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।